रेमन मैग्सेसे अवार्ड जीतने वाला देश का पहला गैर सरकारी संगठन कौन सा है? लगा लो पेपर में 100% आएगा, ठीक है। स्टार लगा लीजिए पेपर में, निश्चित आने वाला सवाल दोस्तों। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025, स्टार लगाना। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025, पहला क्वेश्चन आपके सामने कि यह पुरस्कार देने वाला देश कौन सा आपके? तो इसे बोलते हैं एशिया का नोबेल पुरस्कार। क्या बोलते हैं? एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। इतना प्रतिष्ठित अवार्ड है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर कि यह जो देने वाला देश कौन सा है? फिलीपींस देने वाला देश है, और नवंबर महीने के अंदर, नवंबर महीने में मनीला के अंदर जो है इसको प्रदान किया जाएगा, ठीक है। मनीला क्या है? मनीला फिलीपींस की राजधानी है, यहाँ प्रदान करेंगे, ठीक है। फिलीपींस के जो राष्ट्रपति थे दोस्तों आपके, उनके नाम पर आपकी अवार्ड है रेमन मैग्सेसे अवार्ड, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है इस बार कौन से क्रम का हो गया? तो इस बार आपकी ये 67 क्रम का हो गया, ठीक है। 67 क्रम का इस बार जो अवार्ड है वो प्रदान किया जाएगा नवंबर के अंदर, आपके 7 नवंबर की तारीख को मनीला के अंदर जो है ये अवार्ड प्रदान करेंगे, ठीक है। तो इस बार किसको मिला है? तो 2025 में। अब देखिए कई लोग जो है केवल एक ही नाम याद कर लेंगे, कौन सा? आपके एजुकेट गर्ल्स, ठीक है। पर इससे काम नहीं चलेगा, पेपर थोड़ा दोस्तों लेवल एडवांस है, वो पूछेगा एजुकेट गर्ल्स के साथ किसको और मिला है, ठीक है। तो वहां फंस जाओगे आप ना। तो देखिए 2025 में दोस्तों आपके भारत की तरफ से कौन है? भारत की तरफ से एक संस्था, एक एनजीओ है जिसका नाम है एजुकेट गर्ल्स। क्या नाम है? एक संस्था एनजीओ जिसका नाम एजुकेट गर्ल है। नाम से स्पष्ट है किसके लिए होगा? बच्चियों की पढ़ाई के लिए दोस्तों। किसके लिए? आपकी तो लड़की जो है, आपकी लड़कियों की पढ़ाई जो है इसके लिए होगा। इसकी स्थापना यह कहां का है? राजस्थान। कहां का है? यह राजस्थान का एक एनजीओ है, आपको नोट करना है। एनजीओ का मतलब दोस्तों आपके गैर सरकारी संगठन है, नॉन गवर्नमेंट आपके ऑफिस कौन सा? राजस्थान का वो ऑर्गेनाइजेशन जो आपके एजुकेट गर्ल है। 2007 में सफीना हुसैन ने इसकी स्थापना करी, ठीक है। कब इसकी स्थापना होती है? 2007 में सफीना हुसैन जो है, सफीना हुसैन ने इसकी स्थापना की थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य आपके जो लड़कियां हैं, इन लड़कियों को पढ़ाना जो है, लड़कियों को शिक्षित करना जो है, ये इनका उद्देश्य है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके लिए लड़कियों को शिक्षित करने के लिए एनजीओ है ना आपके, तो सहायता भी लेगा आपके, तो सामुदायिक सहायता भी लेता है, आपके समुदाय से भी पैसा प्राप्त करता है और सरकार से भी लेता है, ठीक है। तो आपके इसके लिए ये सामुदायिक और आपके सामुदायिक और सरकारी दोनों तरह का आपके फंड जो है, दोनों तरह की सहायता जो है वो इसके अंदर लेता है, ये आपको ध्यान रखना है। उद्देश्य है लड़कियों को पढ़ाना, इसका उद्देश्य, ठीक है। और कौन से इसकी दोस्तों लड़कियां आपकी होंगी यहाँ पर? आपकी लड़कियों को पढ़ाना उद्देश्य होगा 15 से 29 साल की जो लड़कियां होंगी उनको पढ़ाया जाएगा। इसकी टैगलाइन क्या है? एक समय में एक लड़की जो है, वो इसकी टैगलाइन है, ठीक है। तो देखिएगा इसकी बात करूं मैं आपसे, तो इसकी टैगलाइन क्या है? एक समय में एक लड़की जो है, ये इसकी टैगलाइन है। एक समय में एक लड़की, ये टैगलाइन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला आपके यहाँ पर 15 से 29 वर्ष की जो आपकी बच्चियां होंगी उनको यहाँ पर जो है एजुकेट किया जाएगा दोस्तों आपके, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाला यह भारत का पहला एनजीओ, ठीक है। लेकिन आपके यह पुरस्कार पाने वाला ये भारत का पहला एनजीओ है, ठीक है। ये भारत का पहला एनजीओ गैर सरकारी संगठन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यह अवार्ड पाने वाला ये भारत का पहला एनजीओ है। ये सवाल भी आपसे यहाँ पर पूछ सकता है, इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैंने कहा एग्जाम में निश्चित तौर पर सवाल बन सकता है, ठीक है। कि भारत का पहला एनजीओ अवार्ड पाने वाला एजुकेट गर्ल्स जो है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर मैंने कहा दोस्तों इनके साथ दो को और अवार्ड मिला, ठीक है। एक दोस्तों आपके साहिना अली मालदीव की, उनको मिला है, और एक एंटोनिया को मिला फिलीपींस की, दोनों का नाम लिखना आपके। तो इनके साथ में आपके साहिना अली जो है, आपके साहिना अली जो है, इनको भी अवार्ड मिला है। ये कहाँ की? मालदीव की, लिखना आपके, ये मालदीव की है और पर्यावरण संबंधित आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा एंटोनिया को मिला जो कहाँ की? जो फिलीपींस की है, ठीक है। तो एंटोनिया फिलीपींस की है, नोट कीजिएगा ना। तो इनका नाम भी नहीं भूलना है आपको, इनका नाम भी जरूर ध्यान रखना है। एग्जाम में कभी कोई सवाल फंस जाता है आपके हमारे सामने, हमने इतनी मेहनत भी करी इसको पढ़ने में, लेकिन इसको नहीं पढ़ा हमने, तो ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत का पहला एनजीओ कौन सा? आपके एजुकेट गर्ल्स जो है, भारत का पहला एनजीओ, ठीक है। इसी एजुकेट गर्ल्स ने 2015 के अंदर आपके वर्ल्ड का फर्स्ट डेवलपमेंट दोस्तों आपके डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो जारी किया था, डेवलपमेंट इंपैक्ट बोर्ड, ठीक है। तो लिखना चाहो तो लिख दीजिएगा। सवाल पूछा आपसे दोस्तों, ये जो एजुकेट गर्ल है, एजुकेट गर्ल है, इस एजुकेट गर्ल्स ने, एजुकेट गर्ल संस्था जो है, एनजीओ जो है, इसने सन 2015 में विश्व का पहला डेवलपमेंट इंपैक्ट, आपके विश्व का पहला डेवलपमेंट इंपैक्ट बॉन्ड जारी किया। डेवलपमेंट इंपैक्ट बॉन्ड जो है यह जारी किया था, यह भी आपको ध्यान रखना है ना, एजुकेट गर्ल्स के द्वारा ये किया गया दोस्तों। अच्छा, रेमन मैग्सेसे अवार्ड पूछूं आपसे, इससे पहले कुछ व्यक्तियों के नाम याद कीजिए, कुछ भारतीय जिनको ये अवार्ड मिल चुका है। आप में से कौन कौन याद कर पा रहा है? पहले भारतीय का नाम याद कीजिए, क्या था? विनोबा भावे। पहले भारतीय कौन थे? जो विनोबा भावे आपके पहले भारतीय थे, जो कि आप सभी जानते हैं कि पहले भारतीय यही थे। और भूदान आंदोलन चालू करने वाले भी कौन था? यही थे, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके अलावा पूछा आपसे, इसके अलावा जो आपके जैसे कि आपके किरण बेदी जी को ये अवार्ड मिला हुआ है। इसके अलावा दोस्तों आईपीएस ऑफिसर भारत की, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल जो है, इन्हें भी अवार्ड मिला हुआ है। इसके अलावा आपके रवीश कुमार जो है, 2019 में पत्रकारिता जो है उसके लिए इनको अवार्ड मिला था आपके। इसके अलावा दोस्तों आपके रवि कन्नर, याद करो, आपके रवि कन्नन जो है, मैंने आपको लिखवाया था कि ऑन्कोलॉजिस्ट है ना, याद करो, ऑन्कोलॉजिस्ट थे, बड़े फेमस आपके कैंसर रोग विशेष आपके रवि कन्नर जी, इनका भी नाम भी लिखवाया हुआ, ठीक है। 2023 में पूछूं आपसे पिछले भारतीय कौन थे? पिछले भारतीय जो है और रवि कन्नर जी का नाम नोट कीजिएगा, 2023 के अंदर बड़े फेमस ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, इनको भी अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है ना, बाकी यही एग्जाम में सवाल पूछ सकते हैं आपसे, जो मैंने आपको यहाँ पर लिखा दिया। तो लिखिए मेरे साथ में, आंसर पूछ रहा है कि 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला देश का पहला गैर सरकारी संगठन कौन सा है? तो एजुकेट गर्ल्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया, ये आपको ध्यान रखना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फोटो